डी हेल्थ में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में स्वास्थ्य की दृष्टि से वसा या फैट क्या है, वसा या फैट के प्रकार, स्रोत एवं कार्य की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। हम लोग जानते हैं हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण एवं जल की आवश्यकता होती है। वसा या फैट इन्हीं में से एक है। साधारण रूप से वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। वसा जल में अम्लीय होते हैं। वसा हमें जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। वसा हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वसा की कमी से हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। साधारण रूप से वसा को मुख्य 3 भागों संतृप्त या सैचुरेटेड वसा, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड वसा और ट्रांस वसा में बांट सकते हैं। साधारण रूप से संतृप्त या सैचुरेटेड वसा कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। ये हमें दूध, मक्खन, पनीर, अंडे, मांस, नारियल एवं पामोलिन से प्राप्त होते हैं। इनका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। संतृप्त वसा हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा देता है, जिससे धमनियाँ कठोर हो जाती हैं और हमें ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एवं हृदय संबंधी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। संतृप्त वसा शरीर को कुल जरूरत होने वाली वसा का लगभग 7 से 10% ही लेनी चाहिए। इससे अधिक लेना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। असंतृप्त या अनसैचुरेटेड वसा साधारण रूप से कमरे के ताप पर जमते नहीं और ये तरल अवस्था में रहते हैं। ये हमें सूरजमुखी, तिल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, मछली, काजू, बादाम, अनाज, दाल, फल, सब्जियों एवं कई तरह के बीजों से प्राप्त होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। हमें अपनी कुल वसा की दैनिक ज़रूरत का अधिक से अधिक भाग इन्हीं स्रोतों से प्राप्त करनी चाहिए। ट्रांस फैट या वसा तरल वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन मिलाकर फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। वनस्पति घी इसी का एक उदाहरण है। ट्रांस फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसका प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ट्रांस फैट का प्रयोग बाजार में तले भुने खाद्य पदार्थों, नमकीन, बिस्किट, अनेक प्रकार के फास्ट फूडों एवं फैक्ट्रियों में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। अब जानते हैं प्रतिदिन हमें कितनी मात्रा में वसा लेनी चाहिए। 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी प्राप्त होती है। हमारे शरीर को आवश्यक प्रतिदिन कुल कैलोरी का लगभग 30% कैलोरी वसा से प्राप्त होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि प्रतिदिन हमारे शरीर को 3000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है तो 3000 का 30% 900 कैलोरी हमको वसा से प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार क्योंकि 1 ग्राम वसा से हमको 9 कैलोरी प्राप्त होती है तो हमको 900 कैलोरी प्राप्त करने के लिए लगभग 100 ग्राम वसा प्रतिदिन लेनी पड़ेगी। हम लोगों को दिन में लगभग 15 से 20 ग्राम ही खाना पकाने का तेल प्रयोग करनी चाहिए। वसा की हमारी शेष दैनिक ज़रूरत अनाज, दाल, फल, सब्जियां, मूंगफली, काजू, बादाम, मछली आदि से पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं वसा के कार्य की। वसा ऊर्जा का साधन है। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। जीवित प्राणियों में आरक्षित ऊर्जा का सर्वोच्च भंडार शरीर की वसा संग्रहों में मिलता है तथा आवश्यकता होने पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोज ऊर्जा की आवश्यकता को तत्क्षण पूरा कर देते हैं, किंतु कम समय के लिए। यकृत में लगभग 370 ग्राम ग्लूकोज ही ग्लाइकोजन के रूप में सुरक्षित होता है, जबकि एक सामान्य शारीरिक भार वाले व्यक्ति के शरीर में वसा का सुरक्षित कोष चर्बी के रूप में शारीरिक भार का 10 से 15% होता है। बहुत मोटे व्यक्तियों में यह 30% तक भी हो सकता है। लंबे समय के लिए ऊर्जा देने का कार्य वसा के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। अगर शरीर में ऊर्जा का संग्रह इस प्रकार ना हो पाता तो हमें ऊर्जा प्राप्ति के लिए थोड़े थोड़े समय के बाद भोजन की आवश्यकता महसूस होती। शरीर के कोमल अंगों जैसे हृदय, गुर्दे, तंत्रिका तंत्र आदि के चारों ओर वसा की तहें होती हैं। ये तहें
ऊर्जा का भंडार भी हैं और अपनी गद्दी नुमा रचना से इन कोमल अंगों को बाहरी धक्कों, आकस्मिक आघातों से बचाकर स्थिरता एवं संरक्षण प्रदान करती हैं। वसा में पाए जाने वाले आवश्यक वसा अम्लों जैसे लिनोलिक तथा एराकिडोनिक अम्लों का शरीर में निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें भोजन द्वारा ग्रहण करना आवश्यक होता है। ये अम्ल शरीर तथा त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। इनकी कमी से शारीरिक वृद्धि तथा प्रजनन क्रिया में रुकावट आती है। लिनोलिक वसा अम्ल प्रजनन क्रिया वृद्धि को बनाए रखने में तथा स्तनधारी जीवों में दुग्ध निर्माण क्रिया में सहायता करता है। यह चर्म रोगों के उपचार में भी उपयोगी पाया जाता है। शरीर से अत्यधिक जल की हानि को रोकने तथा रक्त वाहिनियों को अर्ध पारगम्य बनाने में सहायता करता है। इससे सूर्य की तेज किरणों का भी शरीर पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता तथा पसीने के रूप में बनने वाली भाप की मात्रा भी कम हो जाती है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के शरीर में तभी अवशोषित हो सकते हैं जब हमारे भोजन में वसा हो। भोजन में वसा की कमी होने से इन वसा में विलेय विटामिनों की कमी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ जंतु वसाओं जैसे मक्खन, मछली का तेल, शुद्ध घी में विटामिन ए तथा विटामिन डी की मात्रा होती है। वनस्पति वसा जैसे गेहूं के बीच वाले भाग के तेल में विटामिन ई होता है। हमारी त्वचा के नीचे वसा की एकता होती है जो हमारे शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में सहायक होती है। ताप की कुचालक होने के कारण वसा की यह तह सर्दियों में हमारे शरीर का तापमान सामान्य से कम नहीं होने देती तथा गर्मियों में सामान्य से अधिक नहीं होने देती। वसा के प्रयोग से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है तथा एक विशेष प्रकार की सुगंध निकलती है जो लार उत्पन्न करने में सहायक होती है। वसा शरीर में पाचक रसों के स्राव को कम कर देती है। यही कारण है कि वसा युक्त भोजन देरी से पचता है। तला हुआ भोजन भारी होने के कारण अधिक समय तक पेट में रहता है जिससे भूख जल्दी नहीं लगती तथा व्यक्ति भोजन की तृप्ति अधिक समय तक महसूस करता है। हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोज तथा वसा से ही प्राप्त होती है। भोजन में वसा की कमी होने पर ऊर्जा की आवश्यकता कार्बोज द्वारा पूरी नहीं हो पाती तथा प्रोटीन को अपना निर्माण कार्य छोड़कर ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करनी पड़ती है। यदि ऊर्जा की आवश्यकता वसा तथा कार्बोज से पूरी हो जाती है तो प्रोटीन को अपने मुख्य कार्यों के लिए बचाया जा सकता है। वसा हमारी त्वचा तथा पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों जैसे आमाशय तथा आंत्र मार्ग को चिकनाहट प्रदान करती है। आवश्यक वसा अम्ल हमारी त्वचा का लचीलापन बनाए रखने में सहायक होती हैं। इन अम्लों की कमी से त्वचा संबंधी रोग हो जाती है। आइए अब जानते हैं वसा की कमी होने पर हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। वसा की कमी होने से त्वचा का रूखा होना, बार बार चर्म रोग होना, त्वचा में सूजन होना, सिर के बालों का तेजी से झड़ना, अवसाद में रहना, जल्दी थक जाना, बार बार भूख लगना, हमेशा ठंडक लगना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, शरीर का वजन कम ना होना, आँखों में समस्याएं होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, शरीर के जोड़ों में चोट लगना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अब जानते हैं वसा की अधिकता से होने वाली बीमारियां। संतुलित मात्रा में वसा का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में वसा का सेवन करने से मोटापा, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय, पेट एवं गुर्दे संबंधी कई खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें तले भुने खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में वसा की मात्रा संतुलित रहे। हमें अधिक से अधिक वसा की प्राप्ति अनाज, दाल, सब्जी, फल, मछली, काजू, बादाम, मूंगफली आदि से प्राप्त करनी चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इस प्रकार अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें एवं इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल डी हेल्थ को सब्सक्राइब करें। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।